कलाम हयात नवंबर 2021। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील यीशु के ज़माने के यहूदी पस मंज़र के एक मसीही ने लिखी। यही वजह है कि इसमें हम उस रवायत के बहुत से मज़हबी और सकाफ़ती पहलू पाते हैं। इसी अंजील के 5वें बाब में यीशु को नए अहद के मूसा के तौर पर पेश किया गया है, जो पहाड़ पर जाकर खुदावंद खुदा के कायम करदा कानून के बुनियादी जौहर का ऐलान करता है, यानी मोहब्बत का हुक्म। इस तालीम की संजीदगी और अहमियत को जाहिर करने के लिए ये अंजील हमारे सामने यीशु को एक उस्ताद की तरह बैठे पेश करती है। इसके अलावा जिन बातों का यीशु प्रचार करता है वो खुद उनका पहला गवाह और नमूना भी है, और ये बात सबसे ज़्यादा उस वक्त साफ तौर पर जाहिर होती है जब वो मुबारकबादियों का ऐलान करता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी का मंशूर था। इनमें मसीही मोहब्बत की बुनियादी और गहरी नौयत सामने आती है, जिसके फल ये हैं बरक़ात और भरपूर खुशी, यानी हकीकी शादमानी। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। कलाम मुकद्दस में अमन और इब्रानी ज़बान में शालोम इंसान की अपनी ज़ात के साथ, खुदा के साथ और अपने इर्द गिर्द हर चीज़ के साथ हम आहंगी की तरफ इशारा है। जैसा आज भी लोग सलाम दुआ लेते हुए एक दूसरे के लिए ज़िंदगी की भरपूरी की तमन्ना करते हैं, अमन सबसे पहले खुदा का एक अजीम तोहफा है जिसे कबूल करना हम पर भी मुनहसर है। तमाम मुबारकबादियों में सबसे ज़्यादा जानदार गूंज हम इसी में पाते हैं, क्योंकि ये हमें दावत देती है कि लापरवाही से निकलकर इत्तफाक और सुलह के मामार बन जाएं, और ऐसा करने के लिए अपनी सारी अक्ल, दिल और बाजुओं को हरकत में लाएं। बस चाहिए कि हम दूसरों के लिए फिक्रमंदी के इजहार में सरगर्म होकर मेहनत करें और खुद गर्जी की बिना पर पैदा होने वाले ज़ाती और समाजी सदमों के ज़ख्मों को भरें और शिफा याब करें, और अमन के लिए हर तरह की काविशों के फ़रोग में मदद करें। खुदा के बेटे यीशु की तरह, जिसने सलीब पर जान देकर इंसान का खुदा बाप के साथ दोबारा मिलाप करवाया और ज़मीन पर भाईचारे को बहाल करते हुए अपने मिशन को पूरा किया। इसीलिए जो कोई भी अमन का मामार है वो यीशु से मुशाबहत रखता है और उसकी तरह खुदा का फर्जंद कहलाता है। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। यीशु के नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी अपने इर्द गिर्द होने वाली छोटी बड़ी जंगों का खात्मा करते हुए अपने हर दिन को अमन के दिन में बदल सकते हैं। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए दोस्ती और यकजहती के जाल बिछाना, मदद के लिए हाथ बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही मदद कबूल करना भी लाजमी है। जैसा कि डेनीज और अलेसांद्रो बताते हैं कि जब हमारी एक दूसरे से वाक़फ़ियत हुई तो हम आपस में बहुत खुश थे। फिर हमने शादी की और शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, बच्चों की पैदाइश तक भी सब सही था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में नशीब फराज आना शुरू हो गए, यहाँ तक कि बात बात पर मुसलसल झगड़े के बायस हमारे दरमियान आपस में बातचीत की भी गुंजाइश बाकी ना रही। अगरचे हम इकट्ठे रहने का फैसला कर चुके थे, लेकिन बार बार उन्हीं गलतियों, रंजिशों और तनाज़ात का शिकार रहे। एक दिन एक शादीशुदा जोड़े ने, जो हमारे दोस्त भी हैं, हमें मुश्किलात से दो चार जोड़ों की रहनुमाई के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी।
वहाँ हमारी मुलाकात ऐसे लोगों के साथ हुई जो ऐसी रहनुमाई करने की ना सिर्फ सलाहियत और काबिलियत रखते थे, बल्कि वहाँ हमने ख़ानदानों का एक ख़ानदान पाया। अब हम अकेले नहीं थे। एक शम्मा दोबारा रोशन हो गई, मगर वो सिर्फ एक पहला कदम था। जब हम घर वापस आए तो सब कुछ इतना आसान ना था, और अब भी हम कई बार गिरते हैं, लेकिन ये बात मददगार साबित होती है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हर बार नए सिरे से शुरू करने का पुख्ता अज़्म और इरादा करते हैं, और फिर उन नए दोस्तों के साथ राब्ते में रहने और इकट्ठे आगे बढ़ने की लगन और कोशिश हमें सहारा देती है। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। जिस तरह क्यारा लुबी कहती हैं कि अमन और सुलह, यीशु की सुलह हमसे नया दिल और नई आँखों का तकाजा करते हैं, ताकि हम सबको प्यार करने के काबिल बने और सबको आलमगीर भाईचारे के उम्मीदवार समझें। हमारे दिल से ये सवाल उठ सकता है कि क्या अपनी बिल्डिंग के झगड़ालू बासियों को भी इसी नज़र से देखें? क्या काम पर स्टाफ को भी जो मेरी तरक्की की राह में रुकावटें पैदा करते हैं? क्या उसको भी जो मेरी मुखालिफ सियासी पार्टी का रुकन या फुटबॉल की मुखालिफ टीम का खिलाड़ी है? क्या उनको भी जिनका ताल्लुक किसी और मज़हब या कौम से है? जी हाँ, हर शख्स मेरा भाई और बहन है। सलामती और सुलह ऐन यहीं से शुरू होती है, उस रिश्ते से जो हम अपने हर हमसाये के साथ कायम करना जानते हैं। बुराई इंसान के दिल से पैदा होती है। इजीनो जर्दानी यूं लिखते हैं, और जंग के खतरे को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि जारियत, इस्तेसाल और खुद गर्जी जैसे जज्बात का खात्मा हो जहाँ से जंग शुरू होती है। ऐसा करने के लिए नए शऊर और ज़मीर की तामीर नौ की ज़रूरत है। हम खुद को बदलेंगे तो दुनिया हमें बदलती नज़र आएगी। ख़ास तौर पर हम उन नुकात को उजागर करें जो हमें आपस में मुत्तहिद करते हैं। यूँ हम अमन की ज़हनियत की तामीर में अपना किरदार अदा करते हुए मिलकर इंसानी बरादरी की भलाई के काम कर सकेंगे, और फिर आखिरकार फतह मोहब्बत की ही होगी, क्योंकि मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा ताकतवर होती है। इस महीने के दौरान आए हम इसी तरह अमल करने की कोशिश करें। यूँ हम अमन और इंसाफ की नई सकाफत का ख़मीर बनकर अपने आप में और अपने इर्द गिर्द एक नई इंसानियत को दोबारा जन्म लेते देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे।